बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हज़रत अली की बेटियां हिंदुस्तान में कब और क्यों आई थी और यहाँ पर आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में कैसा सलूक किया गया था, यानी कि इनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया था। जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, वाक़या करबला के दौरान जब हज़रत इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों और हमरा के साथ मक्का से कूफा की तरफ हिजरत की तो उस वक्त आपके साथ अहले खाना की कुछ बीवियां भी साथ में थी। ये बीवियां पूरे सफ़र में आपके साथ रही और फिर करबला के मैदान में भी इन्होंने इमाम हुसैन का खूब साथ दिया था। 9 मुहर्रम की रात हज़रत इमाम हुसैन ने उन बीवियों में से 6 को हुक्म दिया कि वे करबला की ज़मीन को छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाएं। इस पर बीवियों ने अर्ज किया कि हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर भला कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये हुक्म मुझे मेरे बाबा हज़रत अली की तरफ से मिला है, लिहाजा बेहतर है कि आप लोग करबला से हिजरत करके हिंदुस्तान में चले जाएं। इसके बाद इन 6 बीवियों का काफिला हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि करबला छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आने वाली ये बीवियां कौन थी, इन्होंने कैसे करबला से हिंदुस्तान तक का सफर पूरा किया और फिर हिंदुस्तान में आने के बाद इन पाक बीवियों के साथ में क्या हुआ। जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। नाजरीन, हज़रत बीबी फातिमा के विसाल के बाद हज़रत अली ने दूसरी शादी उम्मे बनीन से की, जिनसे आपको 4 बेटे हज़रत अब्बास, अलमदार, जाफ़र, अब्दुल्ला और उस्मान पैदा हुए, जबकि एक बेटी हज़रत रुकैया पैदा हुई, जिनकी मज़ार लाहौर में बीवी पाक दामना के नाम से आज भी मशहूर है। आपके साथ हज़रत अकील इब्ने अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में मफून है। इन 5 बीवियों के नाम उम्मे हन्नी, उम्मे लुकमान, अस्मा, हाला और जैनब है। नाजरीन, हज़रत इमाम हुसैन के कहने पर इन 6 बीवियों ने करबला से हिंदुस्तान का सफ़र 9 मुहर्रम को शुरू किया। अभी आप रास्ते में ही थे कि आपके पास हज़रत इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत की खबर आप तक पहुंच गई, मगर क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था इसीलिए आपने अपना सफ़र हिंदुस्तान की तरफ जारी रखा। नाजरीन, लाहौर में जिस जगह पर आज हज़रत बीबी पाक दामिना का रोज़ा मुबारक है, वहाँ पर उस वक्त रेत का सिर्फ एक टीला हुआ करता था, जिसके आसपास एक घना जंगल हुआ करता था। ये जंगल रावी नदी के किनारों तक फैला हुआ था। इस जंगल के पास लाहौर की एक बहुत पुरानी आबादी थी, जो कि उस वक्त एक छोटी सी बस्ती की सूरत में मौजूद थी। ये उस दौर की बात है जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। यहाँ सारा हिंदुस्तान ही था और उस वक्त हिंदुस्तान में इस्लाम भी नहीं पहुँचा, इसीलिए यहाँ के सब लोग मुशरिक और भूतों की पूजा करने वाले थे। उस वक्त लाहौर में एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम मोबरन था। उसके एक बेटा था जिसका नाम कुनूर विक्रमा था। फिर जब ये 6 बीवियां चलते चलते हिंदुस्तान के लाहौर में दाखिल हुई तो यहाँ पर मौजूद तमाम बुत गिर पड़े और जो आग की पूजा कर रहे थे उनकी आग अचानक से बुझ गई। शहर में आमाद के साथ ही इन बीवियों की रूहानियत का आलम ये था कि कुफ्र में लज्जतारी पैदा हो गई और पूरे शहर में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। ये देखकर राजा ने फिर अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और इनको इस वाक़े की तहकीकात करने का हुक्म दिया। तहकीकात करने पर पता चला कि कुछ परदेसी आई हैं और उनके आने के बाद से ही ऐसा होने लगा है। ये सुनकर फिर बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ अपने बेटे को भी उनके पास भेजा और हुक्म दिया कि उन परदेसियों को दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद सिपाही उनको पकड़ने के लिए गए तो देखा कि
वहाँ पर कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छिपाई हुई हैं। इसके बाद बीवियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई है, इसीलिए हम अरब से हिजरत करके यहाँ पर आए हैं। हमारा इरादा यहाँ पर किसी को सताना नहीं, बल्कि हम लोग तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए हैं, और अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं तो हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। नाजरीन, बीवियों की इन बातों को सुनकर राजा का बेटा उनका काफ़ी हमदर्द बन गया, मगर वह राजा के हुक्म के आगे मजबूर था। इसीलिए उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। अब जैसे ही हजरत रुकैया ने राजा के बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो आपने गुस्से भरी निगाहों से राजकुमार की तरफ देखा, जिसकी वह ताब ना ला सका, इसीलिए वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उसको होश आया तो वह बहुत रोया और फिर फौरन ही हजरत बीवी रुकैया के कदमों में गिर पड़ा और आपसे माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद इस सारे वाक़े की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वह काफ़ी गजबनाक हो गए। इसीलिए फिर राजा के हुक्म से उनके लोगों ने पाक बीवियों के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी और उनको तरह तरह से तंग करने लगे, उनको तरह तरह से परेशान करने लगे। आखिर में बीवियों ने उनके जुल्म सितम से तंग आकर बारगाह इलाही में दुआ की, ए खुदा तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। फिर इससे पहले कि बादशाह के सिपाही आकर इन बीवियों को गिरफ्तार करते, अल्लाह के हुक्म से ये ज़मीन फ़ौरन ही फट गई और वो पाक दामन बीवियां फ़ौरन ही इस ज़मीन में समा गई। अब इनकी कब्रों के निशानदेही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी चादरों के कोने ज़मीन से थोड़े बाहर रह गए। अब इधर बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो अल्लाह की कुदरत मानने पर मजबूर हो गया, इसीलिए फ़ौरन ही उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान बन गया। इसके बाद वो इन पाक बीवियों की कब्रें बनाकर उनकी देखभाल का काम सर अंजाम देने लगा। कहा जाता है कि फिर राजकुमार का इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया, जो कि बाद में बाबा हाकी के नाम से मशहूर हुआ। बाबा हाकी का विसाल सन 101 हिजरी में हुआ। उनका मकबरा भी इसी मज़ार के अंदर बनाया गया। नाजरीन, इसके बाद वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत आ गई और फिर मुस्लिम हुकूमतें भी लगातार बदलती गई, लेकिन हर दौर में इन पाक बीवियों की मज़ार पर लोगों का रस ऐसे ही जारी रहा। फिर सन 410 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके इसको फतह कर लिया और हिंदुस्तान पर राज करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी लाहौर आया तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर हज़रत अली की साहबजादी का मज़ार शरीफ है, इसीलिए फिर उसने इन मज़ारात पर पुख्ता हवेलियाँ और अंदरूनी बरामदे तामीर करवा दिए। नाजरीन, इसके बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में इन मज़ारात की तामीर फिर से करवाई गई। इस तरह से वक्त वक्त पर खानगा की इमारत में बदलाव होता रहा और यही नहीं, इन मज़ार शरीफ के करीब बाकी कब्रों का इजाफा भी वक्त के साथ साथ होता गया और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ये जगह कब्रिस्तान बीबी साहब कहलाने लगी, जहाँ पर लोग अपने अजीजों अकारिब को दफन करने लगे। नाजरीन, हम आपको बता दें कि इन पाक बीवियों का ये वाक़या हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से भी 32 साल पहले का है और यही नहीं, वाक़या करबला से लेकर यानी कि सन 61 हिजरी से लेकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा यानी कि सन 1947 ईस्वी तक ये मज़ार शरीफ बीबी पाक दामना के नाम से जानी जाती रही। लेकिन बाद में अचानक से कुछ लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर आवाम को सक्को सोबा में मुब्तला करने लगे और इस बात को उन्होंने जुटला दिया। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर कोई बीवियाँ नहीं आई थी और ना ही कोई बीबी पाक दामना यहाँ पर दफन है, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद ये भी मानती है कि यहाँ पर वही बीवियाँ दफन हैं जो अरब से हिजरत करके करबला के वाक़े के दौरान हिंदुस्तान में आई थी और फिर उनके साथ में यहाँ पर इस तरह के मामलात पेश आने के बाद
बाद अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया था। बाकी इस बारे में असल हकीकत क्या है, इस बारे में तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।